यदि वो माल का सेवन नहीं करते हैं तो 12 वकीलों के साथ सलाह मशवरा करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? और दूसरा प्रश्न ये है, अगर सच में उनके दिल में कोई छल कपट नहीं है, झूठ नहीं है, तो उन्हें किस बात को लेकर एंग्जाइटी या पैनिक अटैक्स हो रहे हैं? क्योंकि जहाँ निडरता होती है वहाँ पर भय या डर के लिए कोई जगह नहीं होती है। तो किस बात को लेकर उन्हें चिंता हो रही है यदि वो माल नहीं लेती हैं? और अगर लेती हैं तो वो खुलकर इस बात को कबूल करें, स्वीकार करें और बताएं कि इस नेक्सस में और कितने लोग शामिल हैं। देखिए, बॉलीवुड तभी स्वच्छ होगा जब ये सब क्लाइंट्स, पेडलर्स, किंगपिन्स, सप्लायर्स, डीलर्स, सब जितनी जानकारी इनके पास है उस जानकारी को वो शेयर करें एनसीबी के साथ। बताएं एनसीबी को कि वो उनके सर्कल में कितने लोग इस नशेड़ी गैंग के मेंबर्स हैं। मुझे अली मुरानी जो सिनेयो के फाउंडर हैं और शाहरुख खान के बहुत करीबी दोस्त भी हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किया केकेआर का मैच देखने के लिए। मैं कोलकाता गई, मैच देखा ईडन स्टेडियम पर और उस रात केकेआर की जीत हुई। जीत के बाद एक पार्टी रखी गई थी सेलिब्रेशन के लिए एंड उस पार्टी में मैंने देखा केकेआर प्लेयर्स को और उनकी गर्लफ्रेंड्स को एंड शाहरुख खान और शाहरुख खान के करीबी दोस्त, उन सब की बीवियाँ, सब पार्टी कर रहे थे एंड एक बड़ा खूबसूरत सा माहौल बना था। एंड धीरे धीरे मैंने देखा कि धूम्रपान किया जा रहा था। धूम्रपान के अलावा और भी कई पदार्थों का सेवन लिया जा रहा था एंड जोश बहुत बहुत हाई था एंड हम सब पार्टी कर रहे थे, डांस कर रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि वो मेरे लिए मेरा पहला लाइव मैच एक्सपीरियंस था। तो मैंने पहली दफ़ा क्रिकेट का लाइव मैच देखा और लाइव मैच देखने के बाद क्रिकेटर्स के साथ मेरी इंटरेक्शन हुई एंड सबके पास एक फ़ैन गर्ल की तरफ जाकर मैं हेलो हाय कह रही थी एंड मैंने देखा कि सब जोश में अलग अलग पदार्थों का सेवन कर रहे थे। और मुझे याद है हम सब ने एक ट्रेन बनाकर हम डांस कर रहे थे एंड डांस करते करते क्रिस गेल ने अपनी कमीज़ उतारी, उसकी कमीज़ लेकर मैं हवा में उस कमीज़ को ऐसे घुमा घुमा के डांस कर रही थी एंड डांस करते करते जब मैं थकी और पसीने छूटने लगे तब मैं वॉशरूम गई। वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और जब दरवाज़ा खोला तब जो देखा मैंने वो बहुत ही चौकन्ना कर गया मुझको। मैं सोच में पड़ गई, मुझे लगा क्या मैं किसी गलत जगह पर पहुंची? फिर लगा नहीं, जगह तो सही है, वॉशरूम ही है, तो ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने वहाँ पर स्टार वाइफ्स को शीशे के सामने खड़े होकर वाइट पाउडर, जिसे हम कोकेन कहते हैं, स्नॉट करते हुए देखा उस वाइट पाउडर को एंड इट वॉज शॉकिंग फॉर मी क्योंकि अचानक ऐसा कोई दृश्य आपके सामने आ जाए तो समझने वाली बात है कि आप ज़रा सा शॉक हो जाते हैं। तो बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन था मेरा एंड जैसे तैसे उनको स्माइल देते हुए, एक्नॉलेज करते हुए मैं वॉशरूम की तरफ गई और अपना काम ख़त्म करके मैं वहाँ से जल्दी निकली क्योंकि मुझे उस एक्टिविटी का हिस्सा नहीं बनना था। एंड बाहर निकलने के बाद मैंने देखा कि सब अपने अपने जोन में चिल कर रहे थे, एक अलग ही माहौल था एंड सबको एक्नॉलेज करते हुए, शाहरुख खान, उनके फ्रेंड्स वगैरह वगैरह सबको एक्नॉलेज करते हुए मैं वहाँ से निकल गई। तो तब मुझे समझ में आया कि ये मतलब बॉलीवुड में किस तरह की पार्टीज़ होती हैं और सेलिब्रेशन के लिए किन पदार्थों का सेवन किया जाता है। आमतौर पर बॉलीवुड में जब कोई टॉप पार्टी होस्ट पार्टी रखता है एंड बॉलीवुड के टॉप एक्ट्रेसेस को बुलाता है अपने घरों पर, वो ज़रूर नशीली पदार्थों को सर्व करता है क्योंकि यहाँ ये माना जाता है कि जब तक आप नशीली पदार्थों का सेवन ना करें तब तक
किक नहीं चढ़ता है या जोश नहीं चढ़ता है, और पार्टी करने के लिए किक और जोश इन दोनों का बहुत ज़बरदस्त ये होता है योगदान। यदि जोश ना चढ़ाएं तो मेहमान पार्टी कैसे करें ये सोचते हैं, जबकि मुझे बिल्कुल इन चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। थैंकफुली ये बात मैं स्वीकार करना चाहूँगी कि मैं पहले एक चेन स्मोकर हुआ करती थी। मैंने 15, 16 या शायद 17 साल लगातार चेन स्मोकिंग की। उसके बाद 2017 में एक ऐसा मोड़ आया अक्टूबर के महीने में, जब मैंने स्मोकिंग हमेशा के लिए छोड़ दिया। तब से लेकर आज तक मैंने कभी सिगरेट को छुआ नहीं, और मैं पैसिव स्मोकिंग भी नहीं करती हूँ। जो स्मोक करते हैं उनके आसपास नहीं बैठती हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये कहा जा सकता है कि मेरा फिर से जन्म हुआ है। अब मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी बॉडी को इम्प्योर करूं। एंड मार्च 2020 में मैंने सोशल ड्रिंकिंग करना गिव अप किया। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे इस कीचड़ में रहकर मैं खुद को इस कीचड़ से दूर रख रही हूँ। एंड आई एम श्योर कि मेरी तरह और भी कई लोग होंगे जो धूम्रपान करना पसंद नहीं करते, शराब पीना पसंद नहीं करते, जो एक डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करते हैं, व्यायाम करना पसंद करते हैं, वर्कआउट करना, चाहे वो योगा हो, जिम हो, मेडिटेशन हो। एंड मुझे लगता है कि ये जो मैसेज जा रहा है बॉलीवुड में, जो ड्रग कार्टेल या ड्रग सिंडिकेट की तरफ से मैसेज जा रहा है, ये बहुत ही गलत मैसेज है। देश की युवा को ड्रग नेक्सस अंधकार में ढकेल रही है। ये हमें बंद करना चाहिए। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एन्जॉय। मुझे लगा कि अरे ये सब तो सिर्फ फिल्मों में देखा है, अब तो लाइव देखने को मिल रहा है। एंड केमिकल सब्सटेंसेस से मुझे हमेशा से डर लगा रहता है। मैं यही सोचती हूँ कि ओ माय गॉड, अगर एडिक्शन हो जाए तो क्या उस एडिक्शन से मैं निकल पाऊँगी। तो ये सोचकर मैंने कभी ट्राई नहीं किया। एंड अपने फ्रेंड्स को ट्राई करते हुए देखा, और देखा कि कैसे वो सफ़र करते हैं लेने के बाद, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, किस तरह के उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, वो सब करीब से देखा। और फिर मैंने अपने दोस्तों से दूरी बनाए रखी, क्योंकि यदि आपके दोस्त आपको अंधकार की तरफ खींच रहे हैं तो वो कैसे दोस्त हैं। तो इसलिए इंडस्ट्री में जिन जिन को मैंने अपना दोस्त माना था, वो पता चला कि वो सुबह शाम चरस गांजा ये सब पीते रहते हैं। जब पार्टीज़ के लिए बुलाते हैं, एक्सटेसी, MDMA, LSD ये सब सर्व करते हैं। तो जब मैंने जाना कि नहीं, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर मी, दिस इज़ नॉट मी, then I decided to keep a healthy distance, maintain a healthy distance from them, because I sincerely feel कि मैं पैदा हुई हूँ चरसी या नशेड़ी गैंग का मेंबर बनने के लिए नहीं। मैं पैदा हुई हूँ एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए, एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनने के लिए। और दिस इज़ नॉट द वे टू मेक प्रोग्रेस। ये सब करने से हमारी इम्यूनिटी ख़राब होती है, नर्वस सिस्टम के साथ हम छेड़खानी कर रहे हैं। जब चाहे उसको स्टिमुलेट करते हैं अपर्स लेकर, जब चाहे उसे सप्रेस करते हैं डाउनर्स या डिप्रेशंस लेकर। दिस इज़ नॉट द राइट वे टू लिव। इन लोगों को अभी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग सोच रहे हैं कि बस दिस चलो किक चढ़ाते हैं, जोश चढ़ाते हैं, एंजॉय करते हैं, पार्टी करते हैं, और लाइफ में रखा क्या है, यही तो है लाइफ। नहीं, लाइफ में बहुत कुछ है। बगैर किक चढ़ाए आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं। बगैर किक चढ़ाए, बगैर इन पदार्थों का सेवन किए, बगैर एक्सटर्नल सब्सटेंसेस को कंज्यूम किए, आप खुद को स्टिमुलेट कर सकते हैं। वो भी एक आर्ट है। आप योगा करके देखिए। लेकिन नहीं, आपको लगता है नहीं योगा में क्या रखा है, योगा इज़ सो बोरिंग। आपको इसलिए लगता है बोरिंग बिकॉज यू हैव नॉट एवर प्रैक्टिस्ड योगा। आप कभी प्रैक्टिस करके देखिए। तो इन लोगों के सामने जब मैं ऐसे बात करती हूँ, इनको लगता है वाह आंटी आ गई देखो ज्ञान देने। तो it's best that we maintain a healthy distance from such नशेड़ी गैंग मेंबर्स। एंड अगर आपको पता है कि आपको लोग मान सम्मान देते हैं, आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पर, कम से कम थोड़ी सोशल मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि आप उन्हें मिसलीड ना करें। आप बोलते हैं रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज़ एन इलनेस। नहीं, आप ये बोलो रिपीट आफ्टर मी, नार्को टेररिज्म। उन्हें ये बताना चाहिए कि नार्को टेररिज्म इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस। उन्हें कहना चाहिए रिपीट आफ्टर मी, आई विल नॉट एंगेज in drug consumption. Repeat after me, I will not engage in drug abuse. Repeat after me, I
विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस। बट ये तो कुछ और ही बता रहे हैं। सुबह शाम डिप्रेशन के नारे लगाते रहते हैं। क्यों लगाते हैं आप डिप्रेशन के नारे? आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं यूथ को? आप ये बोलना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन तो आम बात है, किसी को भी हो सकता है। अगर किसी को भी हो सकता है तो मजदूरों को क्यों नहीं होता है? जो मजदूर सुबह से शाम तक मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमाता है, हाँ, क्या उनकी लाइफ में डिप्रेशन नहीं होती? होती है, लेकिन वो उम्मीद पर जी रहे हैं। इस उम्मीद पर जी रहे हैं कि उनका आने वाला कल उनके आज से काफ़ी बेहतर होगा। तो ये लोग उस उम्मीद के बारे में क्यों नहीं जानते? यानी अगर जानते हैं तो क्यों उस उम्मीद के बारे में प्रचार नहीं करते? क्यों प्रचार करते हैं डिप्रेशन के बारे में? क्यों प्रचार करते हैं माल के बारे में? आप क्या मैसेज दे रहे हो अपने फैंस को? आप ये बोल रहे हो अपने फैंस को यदि आपको डिप्रेशन है, आप माल का सेवन करें, आप ठीक हो जाओगे। तो एक युवा अब क्या करे? माल की खोज करे, हाँ, जैसे तैसे वो माल ढूंढे अपने लिए और उस माल का सेवन करे ताकि उसका डिप्रेशन जो है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए। आप ये मैसेज दे रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, मत करो आप ऐसा। देश की युवा के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो।